नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज अपन लोग देखेंगे करंट डेंसिटी आपका क्या चीज़ है। पहले मतलब समझा देता हूँ, फिर तो इसके डेफिनेशंस क्वेश्चंस भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको याद होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अपन लोगों ने तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ के रखे हैं: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी तरह का ये डेंसिटी बताता है आपको। मान लो ये एक वायर है जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लेते हैं 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं जानना चाहता हूँ पूरे वायर का क्रॉस सेक्शनल उतना ही होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल तो सेम है। क्रॉस सेक्शनल का मतलब समझ में आता है ना। यदि ये वायर है, इसको इधर से काट दो तो आपको क्या ये गोल वाला हिस्सा दिखाई देगा, इसी को क्रॉस सेक्शनल बोल रहे हैं। तो पूरे थ्रू आउट द वायर, चाहे यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, या कहीं भी बीच में काट दो, इधर से जो ये बन रहा है ना सर्कल शेप का, वो तो हर जगह सेम रहेगा। तो हर जगह क्रॉस सेक्शनल कितना आ गया, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अपने छोटा वायर बना, जो बड़े बड़े वायर होते हैं अपने पास केबल के फॉर्म में। तो अपन जानना चाहता है किसी खास टाइम पे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट पास हो रहा है। तो पूरा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर पे करंट को काउंटिंग करना चालू करेंगे क्या? नहीं, तो अपन लोग दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाने के लिए एक टर्म को डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी, वही बताता है। दिमाग अपन लोग ये लगाते हैं कि यदि मुझे यहाँ पे छोटा सा एक क्रॉस सेक्शनल काटूं और इसकी एरिया को कितना मान लूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूरी जी जान लगा दूंगा मैं समझने में कि इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना करंट जा रहा होगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जितना करंट जाएगा तो 156 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना आ जाएगा, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, इजीली आ जाएगा। तो गाइस, सपोज करो हमने काउंटिंग करना चालू किया और हमें पता चला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो करंट जाता है वो आपका कितना है, जे। ठीक है, तो आप सोच के बताओ, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ तो दिया हुआ है, कल को क्वेश्चन में 156 की जगह ए दे देता तो ए क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना करंट जाएगा, ए क्रॉस सेक्शनल या फिर ए सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर आपका ए मीटर स्क्वायर में जो करंट होगा वो हो जाएगा जे इंटू ए, जे इंटू ए। तो ये हो गया मेरा करंट। ये कौन सा करंट है, यूनिट एरिया में जितना करंट जा रहा उसी को जे बोलते हैं। इस जे को अपन लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। तो ये क्या बताता है आपको कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना करंट जाएगा, वो बताने के में ये मदद करता है। इसका वैल्यू क्वेश्चन वाला देगा। तो ये हो गया आई। तो यदि जे ए इक्वल टू आई है, ये डॉट जे आपका वेक्टर क्वांटिटी, अभी देखेंगे, अभी बस ये समझते जाओ। तो यदि मुझे जे निकालना है तो जे को क्या कर सकता हूँ, आई अपॉन ए, और यही फॉर्मूला होता है जे का। ठीक है, जे आपका क्या करंट डेंसिटी है, करंट पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया को अपन लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। वो अपन ने समझा भी दिया, ये क्या बताता है, यूनिट एरिया में कितना करंट जा रहा है वो बताता है, ताकि मैं पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना करंट जाएगा वो निकाल सकूं। ऐसा क्यों, पूरे क्रॉस सेक्शनल से अपन लोग डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकते, कुछ तो डिफिकल्ट रहा होगा ना, इसीलिए तो पूरे एरिया में डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। इसीलिए इस क्वांटिटी को अपने को डिफाइन करना पड़ गया होगा। ठीक है, ऐसे समझ लो आप। तो सभी पॉइंट को अब देखते हैं बारीकी से। तो पॉइंट नंबर 1, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो दो बातें आएगी, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ये याद रखना आपको, ऑब्जेक्टिव फ्रेम क्वेश्चंस में फ्रेम होकर आता है करंट डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट विल बी डायरेक्टेड अलोंग द फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करता है उसी का डायरेक्शन होता है। और आप जानते हो चार्ज किसके डायरेक्शन का अपोजिट होता है, करंट के डायरेक्शन का अपोजिट होता है। इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहां से भी देख के बता सकते हो, करंट के लिए क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर हो जाएगा, और एरिया के लिए क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये एरिया है आपका। ठीक है, एरिया। दूसरा मैथमेटिकल फॉर्म देखो, मैथमेटिकल फॉर्म में क्या है, जे इक्वल टू, ये गलत क्यों लिख दिया यहाँ पे,
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लो। मैं अभी इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आई जे इक्वल टू आई बाय ए। ठीक है, ये आप सही है। करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू एनी वायर इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो जे इक्वल टू आई बाय ए हो जाएगा। सो आई इक्वल टू जे डॉट ए, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये एरिया वेक्टर है, ये भी एरिया है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन दो ही आ सकता है, तो क्रॉस या तो डॉट। तो आपको याद रखना ये कैसा है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्यों लेके रखे, क्योंकि आने वाला क्वांटिटी जो आई है वो मेरा कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन स्केलर तभी पॉसिबल है जब डॉट डॉट हो बीच में, तो इसीलिए डॉट है यहाँ पे। ठीक है, और एरिया वेक्टर वही गॉस प्रोडक्ट से, गॉस लॉ से जो जानते हो आप, वही एरिया वेक्टर है। आज बाहर की ओर इसका डायरेक्शन होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यदि आप उठाओगे इसको एरिया वेक्टर को, तो क्या लिखोगे, जे ए कॉस थीटा लिखोगे ना, इक्वल टू आई हो गया। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको, तो समझते हैं आप। बस दो तीन जो पॉइंट था वो तो बता दिया। ऐसा यूनिट है इसका इंपॉर्टेंट, और आपका फॉर्मूला क्या है वो भी याद करके रखना है, डॉट है बीच में। और कैसे याद रखना है, ये स्केलर क्वांटिटी बाहर आ रहा है तो डॉट रहा होगा अंदर में। ठीक है, इस तरह से याद रख कर सकते हो आप। और इसका वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट है, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज जे इक्वल टू, इतना वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 10 की पावर जे। करंट डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, जे का वैल्यू दिया हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर मान लेते हैं, 2 इंटू 10 की पावर 4 जे कैप। ठीक है, और आपका एरिया वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है एस, यही एरिया वेक्टर है। ठीक है, 2i प्लस में 3j, और ये है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये है आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में। तो पहली बात देखो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये मीटर स्क्वायर में गड़बड़ है, तो यूनिट को पहले सेम करो। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करते हैं अपन लोग। क्या करना पड़ेगा, 2i प्लस 3j, सेंटीमीटर को क्या चीज से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे, और इसके बाहर में स्क्वायर है ना, तो ये आपका मीटर में बदल जाएगा जैसे 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मीटर कर देता हूँ, चलो ये हो गया 2i प्लस 3j हो गया ये। अब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4, ये 10 की पावर 2 है, ऊपर चला गया तो माइनस हो गया 2, और ये 2 से गुना होकर 10 की पावर 4 हो गया। ठीक है, अब आप आई निकाल सकते हो। अपन लोग जानते हैं आई इक्वल टू जे डॉट ए वेक्टर, एरिया वेक्टर। जे का वैल्यू देखो इधर दिया हुआ है, 2 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, ये जे हो गया डॉट। अब एरिया वेक्टर के नाम पे ये ला दिया है तो लगाओ, इसका वैल्यू यहाँ पे है 2i प्लस 3j, और ये 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे एम्पियर पर मीटर है, तो मीटर स्क्वायर तो हर बार कट जाएगा, तो जे से मल्टीप्लाई होगा, बाकी साथ के साथ डॉट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जे वाला को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई, अच्छा एक चीज तो भूल ही गया, ये डॉट है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर -4, और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इस जे को आई के साथ गुना करोगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया, प्लस इस जे को जे के साथ गुना करोगे तो जे हट जाता है, 1 हो जाता है, जे का डॉट जे से 1 होता है, तो केवल ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर 4 गुना 3 इंटू, इस 3 के साथ ये भी अंदर आके मल्टीप्लाई होता है तो 10 की पावर 4, तो ये दोनों तो छम छम पूरे कट गए, 3 दूना 6 हो गया, तो ओवरऑल आई का मान 6 आ गया, यानी 6 एम्पियर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो 6 एम्पियर इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह इजी इजी क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे जैक बोर्ड में, तो आप बना लोगे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द ए हीटर वायर इन ए मिनट, इन ए 1 मिनट इफ इट कैरीज करंट ऑफ 8 एम्पियर। 8 एम्पियर का करंट लेके जा रहा है, और कितने देर तक
चलता है हीटर, 1 मिनट तक चलता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है अपन लोग, या I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। तो टाइम दे दिया है यहाँ पे, और करंट भी दे दिया है। करंट कितना दिया है, 8 एम्पियर दिया है। और Q निकालना है, टाइम कितना दिया, 1 मिनट दिया है। 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड, ये 60 सेकेंड हो गया। और अपन लोग जानते हैं ये क्या आपका चार्ज है, तो चार्ज बराबर क्या होता है, N ही होता है। तो रखो यहाँ पे, इस 60 को इधर भेज दो, 8 गुना 60 इक्वल टू NE। ई बोले तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 चार्ज होता है। तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इधर लाके भेज दो। 8 इंटू 60 ये डिवाइड हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल टू N। ये माइनस में 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 8 इंटू 60 अपॉन 1.6, ये सबको एक साथ रखा और इसको ऊपर भेज दिया, तो ये हो गया प्लस का 19। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप सॉल्व कर लोगे है ना खुद से, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर देख के लिख रहा हूँ। n इक्वल टू जब इसे सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू आपको मिलेगा 3 इंटू 2 की पावर 10 की पावर 21, 10 की पावर 21। वैसे दिख भी रहा है 21 होगा भी, इस जीरो को उड़ाओगे यहाँ पे तो 2 जीरो हो गए, तो 2 जीरो इधर आके जुड़ जाएगा, तो 19 और 2 21 हो रहा है। और ये 8 छक 48 इधर बचेगा, और यहाँ पे 16 है, तो 16 3 48, ये तो डायरेक्ट कट रहा था, तो 3 इंटू 10, चलो बना ही दिया अपन ने। ठीक है, ये आंसर हो गया। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे यदि ना दे पाऊँ तो आप इसका जो 1 शॉट वाला वीडियो आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, अभी बहुत कुछ करना है इसमें, अपन लोगों को डिवाइस वगैरह भी पढ़ना है, और साथ में किरचॉफ्स लॉ। अच्छा, इसका डिवाइसेस में क्या क्या है, आपका बल्ब है, हीटर है, एंड आपका गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, पोटेंशियोमीटर है, लॉट ऑफ डिवाइस है इसमें। तो डिवाइस को वहां तक जाएंगे, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद वहां से आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो कल देखते हैं रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू गाइज।